हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो आपका चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे लिए आज के टाइम पे जो कन्वीनियंट सोर्स है एनर्जी का वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। आपके देखते होंगे कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो टेलीविज़न, आपका मोबाइल, आपका बल्ब, ठीक है, रेफ्रिजरेटर और जो वॉशिंग मशीन है उनके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसका अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो एक आपको पता है इनका कोई यूज़ ही नहीं है हमारी लाइफ में। तो आज के टाइम हम ना विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ कैसी होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का रोल जो है, इलेक्ट्रिसिटी अब जो इलेक्ट्रिक कार्स बन रही है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। देखो जो आपका यहाँ पे देखो बल्ब है उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जो आपका एलईडी टीवी है, फिर आपके जो भी अदर अप्लाइंसेस है उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है हमारे पावर स्टेशंस। ठीक है, आपने अगर आप कहीं आपको अगर एजुकेशनल टूर पे ले जाते हैं आपके टीचर तो आपको बताते हैं कि ये पावर स्टेशन है, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वहाँ से क्या होता है हमारे घरों को लाइट आती है ऐसी थिन थिन वायर से। ठीक है, आपने ऐसी वायर्स देखी तो ये कहाँ से लगी होती है? ये लगी होती है पावर हाउस से। ठीक है, हमारे हाउसेस तक लगी होती है। ओके, here we can define electric current as the flow of electricity through a conductor, जिसको वायर्स और केबल्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों इनके अंदर जो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, और ये क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो वायर होती है उनमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक्स जो है कंडक्टर होती है। अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होगी तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इससे क्या होता है इनके थ्रू जो है लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने क्लास 6 में भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है जिसमें क्या हमने वायर के साथ जो है वो बैटरी को कनेक्ट किया है। ठीक है, और बैटरी के साथ स्विच को भी कनेक्ट किया और बल्ब को भी कनेक्ट किया है। तो इसमें क्या होता है जो कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, ठीक है, क्या होता है कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, क्योंकि इसमें जो चाहिए जो कंडक्टिंग पाथ चाहिए वो हर टाइम चाहिए। अगर कंडक्टिंग पाथ नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे पास नहीं हो पाएगी। ओके, इसमें क्या आता है वायर्स आती है, बल्ब आता है और स्विच आता है। बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल बैटरी along with an electric current flow is known as electric circuit। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? ये क्या है कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल और बैटरी along with an electric current flow is known as electric circuit। देखो यहाँ पे देखो, अब टर्मिनल देखो यहाँ पे क्या है जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो इसके देखो क्या होता है कंडक्टिंग पाथ होता है बिटवीन, ये जो इसके सारे हैं कंडक्टिंग पाथ होगा, जिससे क्या होता है जो पॉजिटिव से क्या होता है जो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसके लिए हमने क्या लिया, टेक अ सेल हैविंग अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल्स। देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सेल लिया जिसपे क्या है देखो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। नाउ ट्राई टू कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू वन एंड ऑफ द स्विच बी द पीस ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, हमने क्या करेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको करेंगे स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, हम क्या करेंगे
Now try to connect the positive terminal of cell to one end of the switch with a piece of copper wire and other end of the switch to one end of bulb holder with another piece of wire. और हम क्या करेंगे, एक देखो यहाँ से क्या किया हमने, इसको कनेक्ट कर देंगे हम जो है बल्ब के साथ, ठीक है। तो एक क्या करेंगे, एक जो बैटरी का टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर देंगे स्विच के साथ, और स्विच के जो एक एंड है उसको किसके साथ कर देंगे कनेक्ट, बल्ब के साथ। ओके, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द अदर एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद द वायर, सो दिस काइंड ऑफ सेटअप इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और एक क्या कर देंगे, हम एक को कनेक्ट कर देंगे बल्ब के होल्डर से। ओके, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो सिंपल से फिर से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। कि क्या होता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जुड़ा होता है, जिसमें क्या होता है कंडक्टिंग पाथ होता है, और उस कंडक्टिंग पाथ में क्या होता है करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और हमने पढ़ा कि हम कैसे कंडक्ट करेंगे, हम बनाएंगे कैसे, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल को क्या करेंगे स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और जो स्विच का एक एंड होगा उसको हम कनेक्ट कर देंगे बल्ब के साथ, और जो बैटरी का दूसरा एंड होगा उसको भी हम क्या कर देंगे बल्ब होल्डर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इससे जो बनेगा उसको बनेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर आता है सर्किट डायग्राम। जो सर्किट डायग्राम है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, टेल अस हाउ द वेरियस कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स। आपने देखा होगा कि आपके जैसे स्विच होता है उस पर भी क्या होता है सिंबल्स दिए होते हैं, हर एक चीज पे सिंबल्स दिए होते हैं। ओके, तो क्या होता है, व्हेन द बल्ब ग्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड देन द स्विच इज सेड टू बी इन ऑन पोजीशन। क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि आप जब स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। जब बल्ब ग्लो कैसे करेगा, उसमें क्या होता है जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या है, इस स्विच देखो यहाँ पे स्विच अलग है तो इसका मतलब स्विच ऑफ है, और यहाँ पे देखो हमने जब कनेक्ट कर दिया तो हम क्या करते हैं जब स्विच को दबाते हैं तो क्या करता है वो टर्मिनल को पूरा करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज सर्किट बनता है, जिससे कि क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब देखो यहाँ पे देखो स्विच जब ऑफ होगा तो यहाँ पे देखो ये जो है पूरे सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जब सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। ओके, और वैसे ही होता है और इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। और ये आता है क्लोज सर्किट में, क्यों, देखो यहाँ पे क्लोज ही हो गया, यहाँ पे देखो स्पेस है ओपन जाने के लिए, देखो यहाँ पे स्पेस रह गया तो इसको बोलेंगे ओपन, और यहाँ पे बोलेंगे क्लोज क्योंकि चारों तरफ से देखो क्लोज ही हो गया है। When the switch in a circuit is open, then the switch is said to be off position. Okay, जो हमने अभी पढ़ लिया। So in an electric circuit, a bulb light up only when the switch is in on position. At that time, we say that the electric circuit is complete because the electric current pass through the circuit instantly. ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे क्या होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज हो जाता है, और जिससे क्या होता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर पाता है। और यहाँ पे जब ऑफ होता है तो क्या कर पाता है ओपन सर्किट होता है, जिससे क्या होता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं हो पाता है। ओके, व्हेन द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हाइल चेकिंग द सर्किट, नोटिस दैट समटाइम्स बल्ब डज नॉट ग्लो इवन व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन। कई बार क्या होता है आप एक स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, और क्या होता है देखो यहाँ पे क्या किया आपने स्विच ऑन कर दिया। अब यहाँ पे जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब क्या ग्लो करना चाहिए था, लेकिन बल्ब ने ग्लो नहीं किया, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या होता है या तो स्विच खराब हो जाता है, जिससे क्या होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, या क्या होता है बीच से तार कहीं से कट हो जाती है, तब भी जब अब आप देखो यहाँ से क्या कट होगी,
यहाँ से मानो कट होगी तार, तो जब यहाँ से कट होगी तार, वायर कट होगी, तो उससे क्या होगा, जो सर्किट है वो फिर से ओपन हो जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक करंट किसी मीडियम से जाएगा, जब वो कट हो गया तो क्या कनेक्ट आगे नहीं जा पाएगा। ओके, दिस कंडीशन कैन अक्कर ओनली इफ द बल्ब गेट फ्यूज्ड, दैट इज फिलामेंट एट ब्रेक्स। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इसके अंदर जो यहाँ पे फिलामेंट है, यहाँ पे देखो ऐसा फिलामेंट होता है, वो क्या होगा, ऐसे ऐसे फिलामेंट होगा, बीच में ऐसा फिलामेंट होता है, आप बल्ब को देखना। लेकिन क्या होता है, जब ए फिलामेंट क्या होता है, ऐसे से ऐसे है और ऐसे से ब्रेक हो गया, और बीच में देखो यहाँ पे स्पेस आ गया, तब भी हो सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब टू ड्रॉ विद द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग एक्चुअल ड्राइंग ऑफ सेल बैटरी एंड इट। देखो ऐसा कुछ नहीं है, हमने बना दिया है जितना हम बना सकते थे, लेकिन क्या होता है, या तो बल्ब फ्यूज हो सकता है, या तो आपका स्विच भी खराब हो सकता है, और आपकी वायर भी कहीं से कट हो सकती है। ठीक है, अब देखो कुछ सिंबल्स हैं फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स के सिंबल्स हैं। देखो जब इलेक्ट्रिक सेल, या जिसको बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है, या तो सेल होगा, तो इसमें देखो ऐसे वाला साइन होगा, सिंबल होगा। ओके, जिसमें क्या होगा, जो लंबी वायर होगी ये होगी पॉजिटिव वाली, और ये छोटी सी होती है इसको बोलते हैं नेगेटिव। फिर आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का देखो ऐसे साइन होता है। ओके, जब स्विच ऑन होता है तो इसकी पोजीशन देखो ऐसे होती है, और यहाँ से कनेक्टेड होता है ऐसे करके, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जब स्विच हम ऑन करते हैं तो ऐसे वायर जो है ऊपर से वायर इसके साथ टच हो जाती है यहाँ पे, और जब ऑफ होता है तब देखो ऐसे कंडीशन आती है। यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम के साथ आप समझ भी लोगे। ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट होती है तो बैटरी जब ये सेल के लिए अलग होता है, और बैटरी में क्या होता है, जब बैटरी कब बनती है, जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल को मिलाते हैं तब बनते हैं, तो उसका साइन ऐसे होता है। फिर आता है वायर। वायर का हम ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, मैं यहाँ बताता हूँ। देखो यहाँ पे बल्ब का यूज़ किया है, और स्विच को देखो हमने ऐसे ड्रॉ किया है, इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। और यहाँ पे देखो बैटरी का, ऐसे हम सर्किट डायग्राम कर सकते हैं, ये सिंबल्स का यूज़ करके हम एक सर्किट के कंपोनेंट्स का शो कर सकते हैं। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक सेल कैसे यूज़ करते हैं, आप कंफ्यूज होंगे बैटरी और सेल से। इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी, आपने इस टाइप का सेल तो देखा होगा, शॉप्स में काफ़ी देखा होगा। द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रन द नंबर ऑफ डिवाइसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, आप टॉर्च करते हो, आप रेडियो का यूज़ करते हो, रेडियो का काफ़ी कम यूज़ होता है, आपकी जो वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, या आप टॉयज लेते हो, आपके कोई रिमोट वाले टॉय है जिसमें रिमोट का यूज़ होता है, तो उसमें जो मेन सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, बट क्या होता है, कुछ टाइम कई बार हम क्या करते हैं, हमारे लिए एक सेल इनफ नहीं होता है उसकी एनर्जी के लिए। ओके, तो क्या, द सेल प्रोवाइड्स मच लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू दैट प्रोवाइड बाई इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स। क्या होता है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक सेल सप्लाईज है, जो जो सेल है और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है जो हमारे घर में आती है, उसके बराबर जो है इलेक्ट्रिक सेल एनर्जी हमारे को नहीं प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, इन केस अ सिंगल इलेक्ट्रिक सेल विच प्रोवाइड ओनली 1.5 वॉट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हाई पावर स्टेशन, और वो क्या होती है, हाई वोल्टेज की होती है, जिसमें क्या होता है 220 वॉट का से जो है उस उतनी पावर की होती है, उतनी वोल्टेज की होती है। तो क्या होता है, कुछ टाइम क्या होता है, सेल्स हमारे को क्या करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते जितनी वायर के साथ आती है। पर हम क्या करते हैं, कई बार जो है बहुत सारे हमारे इनका यूज़ होता है ऐसे सेल्स का। जब हम क्या करते हैं, जब कई बार एक रिमोट से एक सेल से काम नहीं बनता है, उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती, तो हम क्या करते हैं, दो से ज़्यादा सेल का यूज़ भी कर लेते हैं, उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं कई बार। सिंस द हाई वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाई कंबाइनिंग द नंबर ऑफ सेल इन सीरीज। ठीक है, सो व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज ज्वाइंट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। देखो इसमें सेल का यूज हुआ है और एक टॉर्च का है।
टॉर्च का डायग्राम है। यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट किया हमने, अदर सेल के नेगेटिव्स के साथ। ठीक है, क्या किया हमने कि किसी एक सेल का नेगेटिव हमने दूसरे सेल के पॉजिटिव का टर्मिनल से कनेक्ट किया है। देन द सेल्स आर सेड टू बी ज्वाइंड इन सीरीज। जैसे यहां पे देखो ये सीरीज में ज्वाइन हुए हैं, इसमें देखो यहां पे जो सेल्स ज्वाइन हुए हैं वो किसमें, वो सीरीज में ज्वाइन हुए हैं। सो बैटरी कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइन टुगेदर इन द सीरीज। तो बैटरी क्या होती है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो कैसे ज्वाइन होते हैं, सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल इन टॉर्च द सेल्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड तो हुए हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है। ओके, बट मैनी डिवाइस सेल्स आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। एग्जाम्पल इन टीवी रिमोट, आप देखते होंगे टीवी रिमोट में क्या होता है, इस टाइप का यूज होता है, ऐसा होता है टीवी रिमोट में। ओके, द टू सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा होता है, और उसमें क्या करते हैं, एक सेल यहाँ डालते हैं और एक सेल यहाँ लगाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल, एक पैरेलल होते हैं ईच अदर। सो टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन साइड बाय साइड मैनर आर सेट टू ज्वाइंट इन पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन आर ऑल्सो नोन एज बैटरी। अब क्या होता है, आप चाहे इसको सीरीज में कनेक्ट करो, चाहे आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, तो इस जो इस दोनों के कॉम्बिनेशन है इनको बोलेंगे हम बैटरी। ओके, चाहे आप ऐसे भी कनेक्ट कर लो, चाहे ऐसे कनेक्ट कर लो। हमने क्या देखो यहाँ पे भी नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट किया है। ओके, और यहाँ पे भी वैसे ही होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने पढ़ाया वो समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।